नमस्कार, फुल एंड फाइनल में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सुमेरा खान। शुरुआत करते हैं फुल एंड फाइनल की इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। खेरसौन अब रूस का हिस्सा होगा, रूबल में आवंटित होगा बजट। ये कहा है रूस ने। खेरसौन में तैनात रूसी गवर्नर ने इस बड़ा ऐलान कर दिया है। ये बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। दूसरी बड़ी खबर आई, आपको दिखाते हैं। खेरसौन में तैनात रूसी गवर्नर ने बड़ा ऐलान कर दिया है, लेकिन दूसरी बड़ी खबर ये बताती है कि बीते 2 हफ्ते में 23 इलाके रूसी कब्जे से खाली कराए गए हैं। जवाबी एक्शन पर यूक्रेनी सेना का बड़ा दावा सामने आया है कि 2 हफ्ते में 23 इलाके रूसी कब्जे से उन्होंने खाली करा लिए हैं। ये बड़ा दावा यूक्रेन की तरफ से किया जा रहा है। एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं कैसे अमेरिका ने यूक्रेन को $10 करोड़ की मदद की मंजूरी दे दी है। ज़ेलेंस्की ने अमेरिका को मदद के लिए धन्यवाद कहा है। अमेरिका लगातार मदद कर रहा है और ये नई मदद अमेरिका की तरफ से ज़ेलेंस्की और यूक्रेन के लिए। एक और बड़ी खबर इस वक्त की है कि पिछले 24 घंटे में 771 यूक्रेनी सैनिकों ने सरेंडर किया है। ये रूस की तरफ से बताया गया है। 3 दिनों में अकेले मारियोपोल में 1730 सैनिकों ने सरेंडर किया। रूस की तरफ से बड़ा दावा किया गया है। तो ये 4 बड़ी खबर आपको हमने बताई, लेकिन किस तरह से पिछले 24 घंटे में ये बड़ा दावा रूस की तरफ से किया जा रहा है कि 771 यूक्रेनी सैनिकों ने सरेंडर किया है। खासतौर पर मारियोपोल में ही 1730 सैनिकों ने सरेंडर कर दिया है। रूस ये दावा कर रहा है। एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं, डीपीआर सेना की 100वीं ब्रिगेड का जबरदस्त हमला सामने आया है। अवदिव्का जा रहे टैंकों पर हवाई हमला किया गया। ड्रोन अटैक में यूक्रेन के टैंक और इन्फेंट्री को तबाह कर दिया गया है। अवदिव्का में रूसी सेना लगातार कर रही है हवाई हमले। देखिए किस तरह से अवदिव्का में हवाई हमले में इन्फेंट्री और टैंक जा रहे थे सड़क पर और इनको तबाह करने के लिए हवाई हमला किया है। डीपीआर की आर्मी का ये बड़ा अटैक और तस्वीरों में कैद हुआ है। ये बड़ा अटैक रूस की तरफ से जो किया गया है। लगातार डीपीआर के इस इलाके में अवदिव्का में ये हवाई हमले किए जा रहे हैं रूस की तरफ से। 5वीं बड़ी खबर आपको बताते हैं। पहले वॉर क्राइम केस में रूसी जवान ने माफी मांगी है। रूसी जवान आदिम शिशिमारिन ने गुनाह कबूल किया है। 62 साल के नागरिक को गोली मारने पर माफी मांगी गई है। तो रूस के जवान ने यह कबूल किया है कि किस तरह से उन्होंने एक नागरिक को गोली मारी। पहला वॉर क्राइम केस में रूसी जवान ने माफी मांग ली है, यानी स्वीकार कर लिया कि किस तरह से वॉर क्राइम किए जा रहे हैं। इसके बाद अगली बड़ी खबर का रुख करते हैं। युद्ध के बीच 10 लाख से ज्यादा यूक्रेनी वापस भी लौटे हैं। ये अच्छी खबर यूक्रेन के लिए। ब्रिटेन में यूक्रेन के राजदूत वादिम प्रिस्ताइको ने ये ऐलान किया, ये बताया है कि किस तरह से बड़ी संख्या में वो लोग जिन्होंने पलायन किया था वो वापस भी आ रहे हैं। 10 लाख से ज्यादा यूक्रेनी वापस यूक्रेन भी पहुंच गए हैं। अगली बड़ी खबर का रुख करते हैं। यूक्रेन के पूर्व राष्ट्रपति को गिरफ्तार करने का ऑर्डर जारी कर दिया गया है। पूर्व राष्ट्रपति विक्टर यानुकोविच पर देशद्रोह का केस चलाया जा रहा है। प्रेसिडेंट पुतिन से यानुकोविच के करीबी रिश्ते हैं और यानुकोविच पर केस चलाया जाएगा और यूक्रेन के पूर्व राष्ट्रपति को गिरफ्तार करने का ऑर्डर पास कर दिया गया है। अगली खबर का रुख करते हैं। हमने जवान नहीं भेजे हैं लेकिन हम रूस के साथ हैं, ये कहना है बेलारूस का। तो बेलारूस ने बड़ा ऐलान किया है। हालांकि ये किसी से छिपा नहीं है कि बेलारूस किस तरह से रूस का साथ दे रहा है, लेकिन बेलारूस ने कहा है कि हमने मदद की है। बेलारूस ने रूस से खरीदा है S-400 और इस्कंदर मिसाइल सिस्टम। हमने जवान नहीं भेजे हैं लेकिन हम रूस के साथ हैं, यानी ग्राउंड पर हमारी फोर्सेस मौजूद नहीं हैं लेकिन हम साथ में जरूर हैं। बेलारूस का किस तरह से रूस से रिश्ता है। S-400 खरीदा है, इस्कंदर मिसाइल खरीदी है रूस से बेलारूस ने, लेकिन ये सिर्फ बेलारूस का बयान भर है। दुनिया जानती है, तस्वीरें सामने आ चुकी हैं कि कैसे बेलारूस की जमीन का इस्तेमाल किया रूस ने। लेकिन ये जो बड़ी खबरें हमने आपको दिखाई इस वक्त, ये पूरी तरह से सम अप करती हैं इस युद्ध के इस वक्त के हालात को। रूस यूक्रेन के युद्ध की ये जो बड़ी खबरें आई है, एक बार फिर आपको हम ग्राफिक्स के जरिए वॉल पर दिखाते हैं। ये बड़ी खबरें बता रही हैं कि किस तरह से यूक्रेन को मदद मिल रही है, तो वहीं दूसरी तरफ रूस ये बता रहा है, रूस की तरफ से ये कबूल किया गया है, उनके सैनिक ने कबूल किया है कि कैसे उन्होंने वॉर क्राइम किया है। तो रूस पर जो आरोप यूक्रेन की तरफ से लगाए जा रहे हैं उनका सबूत भी मिलता है। तो देखिए एक एक कर ये बड़ी खबर। अमेरिका अब किस तरह से खेरसौन में तैनात रूसी गवर्नर ने ऐलान किया कि वहां पर रूस का कब्जा बढ़ता जा रहा है, वहां पर रूबल में पेमेंट होगा। इसको आपने देखा, पहले वॉर क्राइम केस में कबूल कर लिया है अपने गुनाह को रूस के सैनिक ने। बीते 2 हफ्ते में 23 जो इलाके हैं रूसी कब्जे से यूक्रेन ने छुड़ाए हैं, यानी यूक्रेन किस तरह से मजबूती से आगे बढ़ रहा है वो दिख रहा है। ब्रिटेन में यूक्रेन के जो राजदूत हैं उन्होंने ऐलान किया कि 10 लाख लोग वापस आ रहे हैं, यानी यूक्रेन में लोगों का विश्वास बढ़ रहा है कि वो वापस आ सकते हैं देश में। पूर्व राष्ट्रपति विक्टर यानुकोविच पर देशद्रोह का केस चलेगा यूक्रेन में, यानी जो रूस के करीबी लोग हैं उनको बख्शा नहीं जाएगा। यूएस ने यूक्रेन को $10 करोड़ की मदद को भी मंजूरी दे दी है, यानी मदद लगातार अमेरिका कर रहा है यूक्रेन की।
कैसे सरेंडर किया है यूक्रेन के सैनिकों ने, इसका बड़ा दावा रूस की तरफ से किया गया है। कैसे रूस ये बताने की कोशिश कर रहा है कि वो यूक्रेन को हरा रहा है, हमने जवान नहीं भेजे हैं लेकिन हम रूस की मदद कर रहे हैं, ये कहना है बेलारूस का। बेलारूस कैसे मदद कर रहा है वो हम इससे पहले भी देख चुके हैं, लेकिन बेलारूस की तरफ से कहा यह जा रहा है कि हम साथ में जरूर हैं, हमारा समर्थन जरूर है पूरा, लेकिन हमने जवान जमीन पर नहीं भेजे हैं। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।